हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल उड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एसडी यादव मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। दोस्तों, इसमें हम 4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 4 भाग में हमने 68 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज है भाग 5वां और क्वेश्चन नंबर हुआ 69। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का भाग 5वां और क्वेश्चन नंबर होगा 69। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप उन 4 भाग को देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना आज के जो प्रश्न होंगे हमारे वो कैसे होंगे, विविध प्रश्न। तो देखना क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनटों में तय करती है। कौन से स्टेशन है? ए और बी। मैंने मान लिया भाई एक पॉइंट ए और दूसरा ए। इस पॉइंट का नाम स्टेशन ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम स्टेशन बी दे दिया। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी देर में? 45 मिनट में। तो समय कितना भाई? 45 मिनट, ये लिख दिया मैंने भाई। ठीक है, डिस्टेंस नहीं बताया, लेकिन जो भी दूरी है उसे 45 मिनट में तय करता है। ठीक है, आगे क्या बताया? यदि उस रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वही दूरी 48 मिनटों में तय होती है। वही दूरी कितनी देर में? 48 मिनट में। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। इसने क्या बताया? जो दूरी 45 मिनट में तय की वही दूरी अब कितनी देर में हो रही है? 48 मिनट में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ बताया पहले से उसकी चाल घटा दी गई। कितनी कम कर दी गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटे कमी कर दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा? तदनुसार ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालने में। तो बताना डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यानी कि मुझे अगर स्पीड और टाइम पता हो तो मैं आसानी से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से एक चीज ध्यान समझना, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। जो दूरी 45 मिनट तय की वही दूरी 48 मिनट है। यानी कि डिस्टेंस कैसी है भाई? कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो मैंने आपके लिए बताया था कि स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? अगर टाइम दे रखा 45 मिनट और 48 मिनट तो स्पीड जो होगी वो पलट जाएगी। यानी ये 45-48 है तो ये हो जाएगा 48 और 45। ठीक है, ये मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये 45-48 इससे पलट देंगे, स्पीड बन जाएगी 48 और 35। तो देखना रेशियो बनाना, 3 से कट जाएगा 16 और 3 से कितनी? 15 बार। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे पहले स्पीड कितनी थी भाई? 16 और बाद में स्पीड घटकर कितनी रह गई? 15। कितनी घट गई स्पीड भाई? भाई स्पीड ही तो है, पहले से स्पीड कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो स्पीड बताई कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए। कितने की? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस 1 की वैल्यू कितनी बनाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों कंपेयर कर दिए। अब देखना इस 1 की जो वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आपको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से क्या निकलेगी? हमारी वास्तविक चाल निकलेगी भाई। चाल ही तो देखना 5 का गुणा 16 में करेंगे कितना हो जाएगा? 80। अब बताना क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी जो निकला है क्या निकला है? किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ भी कर दो भाई, ये हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को समझना, यानी कि पहले वह गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी और बाद में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी तो कितनी रह गई? 75। देखना भाई, पहले 80 थी, बाद में हो गई 75। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये पूछा जाता है कि बताइए वास्तविक चाल कितनी उस गाड़ी की, तो आप आंसर दे देते 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कमी करने के बाद कितनी रहेगी? 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर स्पीड नहीं पूछे, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस पूछा। अगर स्पीड पूछा तो आपका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, हम स्पीड तो निकाल चुके हैं। अगर आप इस वाली स्पीड को लेते हैं तो आपको टाइम ये लेना पड़ेगा। अगर आप इस स्पीड से निकालेंगे तो आपको टाइम ये लेना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, कोई सी भी आप स्पीड ले सकते हैं, चाहे इसे लो चाहे इसे लो। अगर इसे लेंगे तो टाइम ये लेना पड़ेगा, अगर इसे लेंगे तो टाइम ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे ले रहा हूँ। क्या भाई? कितनी है भाई स्पीड? 80 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 80 की स्पीड से जब जाती है तो समय कितना लगता है? 45 मिनट। यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप देखेंगे ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिनट है, तो हम क्या करेंगे? इस मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे और घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 से कट जाएगा 4 बार, 20 से कटेगा 3 बार और 3 से कितना? 15। 4 का गुणा 15 में करेंगे कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा भाई? 60 किलोमीटर। और यही आपका हो जाएगा आंसर।
तो देखना आसान क्वेश्चन था और उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन जो है समझ भी आ गया होगा। ठीक है, बस आपको भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखना इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में भी करा चुका हूँ, है ना, और इसमें भी पहले कर चुके हैं, पर कोई बात नहीं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 70वां। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, 60 था ना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब 70वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है भाई, क्वेश्चन को पढ़ो और उसकी लैंग्वेज को समझना भाई। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है P तथा Q 70 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ P तथा Q से चलती। कहाँ से चलती? P तथा Q से। तो देखना एक पॉइंट ए मान लिया मैंने P और दूसरा पॉइंट ए मान लिया मैंने Q। कहाँ चलती है? P तथा Q से चलती है। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है? 27 किलोमीटर। ठीक है, और इनकी स्पीड कितनी दे रखी है? 24 और कितनी? 18। जो P से चलती है उसकी स्पीड कितनी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो Q से चलती है उसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। भाई ये तो बताया दो रेलगाड़ी क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ P तथा Q से चलती है। स्पीड 24 और कितनी? 18। ठीक है, एक साथ चलती है दोनों और एक ही दिशा में यात्रा करती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन है। तदनुसार यदि वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती है, Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती है, Q से आगे एक बिंदु R पर मिलती है। मैंने मान लिया कि ये दोनों गाड़ियाँ इस पॉइंट पर मिलती हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर Q से आगे बताया इसने। ठीक है, R पर मिलती हैं तो Q R की दूरी कितनी है? हमें क्या निकालना? Q और R के बीच की डिस्टेंस निकालें। क्वेश्चन बहुत आसान है, बताना कौन सी डायरेक्शन होगी? एक ही दिशा बताइए तो बता दिशा किधर होगी भाई? यहाँ पर इनको मिलना है दोनों को, तो डायरेक्शन किधर होगी? इधर। ठीक है, P और Q की दोनों की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। तो एक चीज़ बताना, ये दोनों कब मिल पाएंगे? आप देख रहे हैं भाई P तो पीछे चल रही है, Q आगे है, और ये दोनों की दोनों कहाँ मिलती है? R पॉइंट पर मिलती है। तो बताना कब मिलेगी भाई? जब P Q को पकड़ लेगी तभी तो मिल पाएंगे। P Q को पकड़ लेगी तभी तो R बिंदु पर मिलेगी। तो मैं निकाल लेता हूँ कि भाई जो P है, P जो गाड़ी है वो Q को कितने समय में पकड़ लेगी? कितने समय में? समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बट्टे 4। तो बताना कितना पीछे है? इससे 27 किलोमीटर पीछे है। कितने पीछे? 27 किलोमीटर। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे निकालना है कि कितनी देर में पकड़ लेगी। कितने पीछे? 27 किलोमीटर। इन दोनों को जो बीच में गैप है कितना? 27 किलोमीटर। ये गैप कवर करना है। बताना दोनों चल रही हैं। अगर दोनों चल रही हैं तो दोनों की हमें स्पीड भी लेनी पड़ेगी, और दोनों की स्पीड कैसे? 24 और 18। दिशा कैसे? एक ही है, और एक ही दिशा है तो ज़्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 27 बट्टे और 24 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। ये कट जाएगा 3 से 9 बार, और 3 से कितना? 2 बार, यानी कि 9/2 क्या भाई? घंटे आएगा, क्योंकि स्पीड किस में थी? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कितना आएगा? 9/2 घंटे। अब इसका मतलब समझना, यानी कि P ने R तक जो समय लिया वो कितना लिया? 9/2 घंटे, और Q ने R तक जो समय लिया वो कितना लिया? 9/2 घंटे। क्यों? क्योंकि देखो भाई ये भी और ये भी दोनों एक साथ चलना शुरू होती है, तो इसने Q ने और R तक जो समय लिया वो कितना लिया? 9/2 घंटे, और P ने जो R तक समय लिया उसने भी कितना लिया? 9/2 घंटे। ठीक है, हमें जो पूछा वो सिर्फ क्या पूछा? Q और R के बीच की दूरी। तो बताना Q और R के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो देखना इस Q बिंदु से कौन सी गाड़ी चलती है? ये चलती है 18 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, यानी कि 18 इंटू इसने टाइम कितना लिया भाई? यहाँ से यहाँ तक कितना लिया भाई? यहाँ से यहाँ तक आप देखें कितना? 9/2 घंटे। 9/2 तो 2 से देखें कितनी बार कटेगा? 9 बार, और 9 का गुणा 9 में करेंगे कितना? 81 किलोमीटर। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप कह रहे हो आपने इस Q वाली की चाल से क्यों आंसर निकाला? आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो देखना P द्वारा लिया गया समय यहाँ से यहाँ तक कितना? 9/2। समय तो दोनों ने बराबर लिया, इसने यहाँ तक और इसने यहाँ तक। ठीक है, तो देखना डिस्टेंस P द्वारा पूछा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? 24 इंटू टाइम कितना लिया? 9/2। अब देखना 2 से कितना? 12, और 12 गुणा कितना? 9, 108। अब देखना यहाँ से और यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी निकली? 108।
अगर आप इस 108 में से इस 27 को माइनस कर देंगे तब भी तो ही निकला क्यू आ रहा, तो कितना निकलाएगा फिर भाई 81। 108 में से 27 को माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा 81। तो देखना हम इसे क्यों करें, हम तो डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर है भाई कौन सा हो जाएगा, कितना आ रहा हमारा 81 किलोमीटर क्यू और आर की दूरी ना, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। तो देखना क्वेश्चन नंबर 71 भी भाई आसान है। क्या कहता है, हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी वरस्ता पटना 1440 किलोमीटर है। तो देखना इसमें आपको डाउट रहता होगा कि ये जो लिखा है, क्या लिखा भाई, बरस्ता पटना, ये क्या है भाई, वरस्ता पटना, कुछ नहीं आपको परेशान कर रहा है बस। देखना कैसे, क्या बताया इसने, हावड़ा और नई दिल्ली, तो हावड़ा को मैं लिख दिया H और नई दिल्ली को मैं लिख दिया N, ठीक है। हावड़ा और नई दिल्ली के बीच की दूरी कितनी, 1440 किलोमीटर। ध्यान समझना क्या बोला इसने, हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बरस्ता पटना 1440 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या, बरस्ता पटना, यानी कि हावड़ा से अगर कोई गाड़ी नई दिल्ली जाती है, अगर वह पटना होकर जाए, हावड़ा से नई दिल्ली जब जाए, पटना होकर जाए, तब उसकी जो दूरी है वो कितनी, 1400 किलोमीटर, 1440, यानी कि इनको बीच में क्या पड़ता है, पटना, बस यही मतलब और कुछ नहीं, पटना होकर जाती है गाड़ी। और आगे क्या बोला इसने, और हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी वरस्ता गया 5% कम है। अगर ये गाड़ी हावड़ा और नई दिल्ली के बीच की दूरी अगर ये पटना होकर ना जाए, कहाँ होकर जाए, गया होकर जाए, कहाँ होकर, गया होकर जाए, तो इसकी दूरी 5% क्या है, कम है। 1440 से 5% कम है, तो निकाल दो भाई। 1440 का 5% कितना हुआ है, 5/100, यानी कि 1/ कितना 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि 1440 का 5% कितना होगा, 72, यानी कि वह दूरी 1440 से 72 किलोमीटर कम होगी। 10 में से 2 जाएगा 8, कितने बचेंगे 13, 13 में 7 जाएगा 6, यहाँ कितने बचे 3, यानी कि 1368 किलोमीटर। कब, जब वह गाड़ी पटना होकर ना जाकर गया होकर जाए, तो उसकी दूरी कितनी, 1368 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन यानी कि बी। वही तो पूछा था, वह दूरी बरस्ता गया कितने किलोमीटर है, वह दूरी गया होकर जाए तब कितने किलोमीटर, यानी कि 1368 किलोमीटर, कौन सा भाई, सेकंड ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, और ये क्वेश्चन नंबर जो 72 है रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपके इस चैप्टर का नहीं, जो पिछला चैप्टर पढ़ा था हमने, कौन सा वाला भाई, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, सेम क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्या कहता है, यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट विलंब से पहुंचती है। विलंब क्या क्या मतलब है, देर से पहुंचती है, ठीक है। और गंतव्य क्या क्या मतलब है, यानी मान लो कोई गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, शुरू होती है चलना, और उसको मान लो इस बिंदु पर पहुँचना हो, जिस बिंदु पर उसे पहुँचना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गंतव्य बोलते हैं, ठीक है। कितने की स्पीड से भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, लिख देता हूँ भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसकी। और कितनी देर लेट हो जाती है भाई, 11 मिनट विलंब हो जाती है, यानी कि 11 मिनट की क्या हो जाती है भाई, देरी हो जाती है, 11 मिनट की क्या होगी, देरी, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, किंतु यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, अब किससे चले, 40 से न जाकर के 50 की स्पीड से चले, तब क्या होता, तो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचती है। पहले 11 मिनट देरी हो रही थी, अब कितने की, 5 मिनट की देरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या बताया भाई आगे, यदि यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए, टाइम निकालना कि सही समय में कितना होगा इसका। तो देखना भाई, यहां पर आप देखेंगे स्पीड चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं है। जो दूरी 40 की स्पीड से चली थी वही दूरी 50 की स्पीड से चली है। अगर 40 की स्पीड चले तो 11 मिनट की देरी, और 50 की स्पीड चले तो 5 मिनट की देरी। डिस्टेंस चेंज नहीं है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, टाइम की। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन इस टाइप का किया था शायद, है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा बताना, अगर ये स्पीड 40 और 50 है तो टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50 और 40, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कहाँ पर, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है।
तो देखना यहाँ रेशो बना दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5/4। अगर 40 की स्पीड से जाए तो उसे 5 समय लगता है, और 50 की स्पीड से जाए तो उसे 4 समय लगता है। तो देखना इन दोनों में जो डिफरेंस है टाइम में वो कितने का, 1 का डिफरेंस है। बताना यहाँ कितने का डिफरेंस है, 11 और 5 में। 11 और 5 में कितना डिफरेंस, तो मैंने आपके लिए बताया था अगर क्वेश्चन के अंदर देरी हो तो क्या करते थे, दोनों को जो हमारा समय होता है उसको माइनस करते हैं। अगर देरी और पहले या फिर जल्दी जो भी दे रखा हो तो क्या कहते हैं, दोनों को समय को प्लस करते हैं। अगर पहले हो तब भी मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को समय को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ भी देरी और यहाँ भी देरी, यानी कि दोनों के समय में जो डिफरेंस है वो कितने का, 11 और 5 क्या का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, यानी यहाँ दोनों की तुलना कर देंगे, 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। अब इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 30। तो बताना क्या है, मिनट है ये, तो ये भी जो निकल के आएगा क्या आएगा, मिनट आएगा। अगर 1 घंटे होता तो ये भी घंटे निकलता, और यहाँ कर दो 24, इस 6 का 4। ये हमें वास्तविक समय ज्ञात हो गया, यानी कि अगर वह गाड़ी 40 की स्पीड से जाए तो उसे 30 मिनट का समय लगता है, अगर वह 50 की स्पीड जाए तो उसे 24 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे डिस्टेंस पूछो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कैसे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पूछे, उसने क्या पूछा, सही समय। तो देखना अगर वह 40 की स्पीड से जाती है तो उसे पहुँचने में 30 मिनट लगती हैं, और 30 मिनट जब लगती हैं तो उसे 11 मिनट की देरी हो चुकी होती है, यानी कि गाड़ी 11 मिनट पहले निकलेगी। तो बताना सही समय क्या होगा, यानी कि 30 माइनस 11 यानी कि 19 मिनट सही समय होगा। आपके दिमाग में आ रहा हो यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, इसे ले लो भाई। जब 50 की स्पीड से जाए तो उसे 24 मिनट का समय लगता है, लेकिन उसे 5 मिनट की देरी होती है। 50 की स्पीड से जब जाती है 24 मिनट लगती है, कितनी मिनट की देरी, 5 मिनट की देरी, यानी कि वह गाड़ी 5 मिनट पहले छूट गई है, चलेगी। तो क्या करेंगे, 24 माइनस 5 यानी कि सही समय क्या, 19 मिनट है। तो देखना कहीं से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको जरूर समझ आया होगा, और आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 73। ठीक है, तो भाई आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं, बस मैं आपसे बार बार बोलता हूँ भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे तो फिर समझ नहीं आएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है भाई, एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है और पिछले पहिए का व्यास 2y सेंटीमीटर है। समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। तो देखना बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखना अभी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखना पहिया जो हमारा होगा भाई कुछ इस तरीके से होगा भाई, पहिया गोल। तो भाई आपको मानना है कि बिल्कुल गोल है, मेरा हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो, कोई बात नहीं। देखना इस पहिए का मैंने केंद्र ये मान लिया भाई। पता ना पहिए का व्यास क्या होगा, तो देखना केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को और केंद्र से गुजरे उसे हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलते हैं, व्यास। और ये क्या है भाई, ये इसे हम बोलेंगे क्या, पहिए की परिधि। कौन सी, ये पूरी, क्या बोलेंगे इसे, पहिए की परिधि। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। त्रिज्या क्या होती है, तो देखना ये जो केंद्र है और ये परिधि, केंद्र और परिधि के जो बीच की दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और मैंने त्रिज्या को क्या लिख दिया भाई, आर। त्रिज्या को किससे डिनोट किया, आर से। तो एक चीज़ बताना, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, तो बताना यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितनी होगी, वो भी आर होगी। यानी कि व्यास जो होगा क्या हो जाएगा, आर और आर कितना, 2r। कितना हो जाएगा, 2r। यानी कि व्यास क्या होता है हमारे भाई, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो देखना भाई पहिए की परिधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या कितनी आर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr। यानी कि हम पहिए की परिधि को ये भी कह सकते हैं, आप देखेंगे भाई व्यास क्या है, 2r है, और ये क्या 2 और r, यानी कि व्यास इंटू पाई, ये भी कह सकते हैं पहिए की परिधि को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले में, लेकिन फिर आपको मैं दोबारा से बता दिया, हो सकता है आपने वो ना देखा हो। अब मुझे आप यहाँ से एक चीज़ बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना ये जो पहिया है
एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, या फिर एक बार घूमने में कितनी दूरी तय करेगा। तो बताना, इस पहिए की जो परिधि होगी उतनी दूरी तय करेगा, और इस पहिए की परिधि कितनी, 2πr, या फिर बोले व्यास इंटू पाई। तो देखना, एक चक्कर में तय की गई दूरी या फिर एक बार घूमने में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी या फिर एक बार में घूमने में तय की गई दूरी कितनी होगी भाई, कितनी होगी, 2πr, या फिर बोले व्यास इंटू पाई। तो बताओ ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। अगर मैं यहीं से आपको पूछूं कि बताना एक चक्कर में इतनी, तो 2 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, आप करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं 3 चक्कर में कितनी, तो आप कहेंगे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताना n चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये पहिया, तो आप करेंगे डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, कितनी दूरी तय करेगा, कितने n बार घूमने में या फिर n चक्कर में। तो क्या करें, n इंटू 2πr। तो देखना ये चीज़ आपको समझ आए कि नहीं, उम्मीद करूँगा आपको जरूर समझ आएगा। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आप क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ना भाई, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ मैं। एक इंजन की अगली पहिए, तो देखना मैं पहिया बनाया था एक बार, ये तो हो गया भाई अगला पहिया, इसका नाम भी दे दिया मैंने, क्या, अगला पहिया। तो बताना व्यास कितना दे रखा है इसका, 2x सेंटीमीटर। तो व्यास क्या हो भाई, यहाँ से केंद्र से जो लाइन गुजरेगी, और ये कितना भाई है, 2x, यहाँ से और यहाँ तक क्या है, व्यास है, और कितना दे रखा है, 2x सेंटीमीटर। और पिछले पहिए का जो व्यास है, ये मैंने बना दिया भाई पिछला पहिया, ठीक है। और इसका जो व्यास दे रखा है, ये केंद्र मान लिया, इसका जो व्यास दिया है वो कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। पर यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझना, समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है, जितनी दूरी तय ये पहिया करता है उतनी ही दूरी पहिया ये करता है, समान दूरी तय करते हैं दोनों ही पहिए। और ये कितनी बार घूमता है भाई, ये n बार घूमता है। तो पूछा पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा, इसका निकालना है। तो मुझे एक चीज़ बताना, एक बार घूमने में कितनी दूरी तय करेगा, एक बार घूमने में कितनी दूरी, व्यास गुणा पाई, या फिर बोले 2πr। तो व्यास कितना दे रखा है इस पहिए का, आप देख रहे हैं 2x इंटू कितना भाई, व्यास इंटू पाई। एक बार घूमने में कितनी बार घुमाए, n बार घुमा, तो n बार घूमने में कितनी करेगा, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी दूरी तय करता है। और इसने बताया इतनी ही दूरी कौन सा पहिया तय करता है भाई, पिछला वाला पहिया। तो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ये एक चक्कर में कितनी दूरी या फिर एक बार घूमने में कितनी दूरी, इसका व्यास कितना है, 2y। भाई ये तो होता है व्यास इंटू पाई, तो व्यास कितना है, 2y इंटू पाई, पाई तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इंटू कितनी बार घूमेगा मुझे नहीं पता, यहाँ ये n बार घूम रहा था, इसका नहीं पता, मैंने मान लिया कि ये p बार घूमेगा, कितनी, p बार घूमेगा, यानी कि हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल भाई देखना, p बराबर, आप देखेंगे पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। तो बताना ये कितना है, x और n, यानी कि nx, और इस y का इस nx की तरफ भाग, क्योंकि भाई हमें जो वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है, p की निकालनी है, यानी कि y बराबर होगा nx अपॉन y बार, ये हमारा भाई p की वैल्यू, यानी आपका जो पिछला पहिया वो इतनी बार घूमा है, nx अपॉन y, यानी कि आपका c ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा अब आपको जरूर क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, और जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 74 है, अभी हमने क्वेश्चन जब विविध स्टार्ट किया था इसे, तो 69 जो क्वेश्चन था वो इसी तरीके से था, थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें, ठीक है। तो देखना क्या परिवर्तन है भाई, एक ट्रेन P और Q दो स्टेशनों के बीच की दूरी को 48 मिनटों में पूरी करती है, कितने में, 48 मिनट है। और कोई दो स्टेशन P और Q, और इन दोनों के बीच की दूरी को कितनी देर में, 48 मिनट में, कितने, 48 मिनट, ये समय है भाई, क्या है, समय, टाइम। और आगे क्या बोला इसने, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगा। उसी दूरी को, जो दूरी 48 मिनट में तय हुई, अब वही दूरी 45 मिनट में तय हो जाए। क्यों, क्योंकि अब स्पीड पहले से क्या कर दी, बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा भाई, उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी थी। तो देखना कितना सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। यहाँ आप देख रहे हैं क्या क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस बदली, डिस्टेंस नहीं बदली। उसने बोला जो दूरी 48 मिनट तय हुई वही दूरी 45 मिनट तय हो रही है अब। क्यों, क्योंकि पहले से स्पीड बढ़ा दी, यानी कि डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है
तो बताओ मैंने स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या बताया था? स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या बताया था? स्पीड हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? टाइम के, या फिर बोले टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्पीड की। या फिर हम क्या करते हैं डायरेक्टली इस 48 और 45 को पलट देते हैं, कितना हो जाएगा? 45 और 48, यानी हमारी जो स्पीड का रेशो निकलेगा 45 और कितना? 48। ये कितना? 48 और 45, ये हो जाएगा 45 और 48। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब रेशो बना देंगे 3 से 15 और 3 से 16। तो देखना जब 48 मिनट पहुँचता है तो उसकी स्पीड कितनी थी? 15। स्पीड ही तो चाल है 15, और जब 45 से पहुंचता है स्पीड कितनी होगी? 16। तो बताना पहले से कितनी बढ़ गई स्पीड? 1 बढ़ गई। और क्वेश्चन के अंदर कितनी बताया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी इस एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई दोनों की तुलना करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे भाई। अब ये जो 1 की वैल्यू जो निकली इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। 15 का 5 में गुणा करके करेंगे 75 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि अगर ये किलोमीटर पर आवर तो ये भी किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। और इस 5 का यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा? 16 5 80। ये हमारे अब क्या निकलने? चाल निकल आई। ये तो हमारे रेशियो थे, ठीक है। अब वास्तविक चाल क्या है? ये 75 और कितना? 80। इसने पूछे आरंभिक चाल, तो आरंभिक कितनी है? 75, और बाद में कितनी हो जाती है बढ़ाने के बाद? 80। तो देखना पहले 75 थी, अब 80 होगी, तो बताना पहले से कितनी बढ़ेगी? 5 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमें पूछा आरंभिक चाल, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर डिस्टेंस पूछता हमें यहाँ से, पिछले वाले क्वेश्चन हमें क्या पूछा था? डिस्टेंस पूछी थी। तो डिस्टेंस निकालने क्या करना पड़ेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये, टाइम है, या फिर स्पीड इसे ले लो, टाइम ये ले लो, कहीं से भी कर दें, यहाँ से हमारी डिस्टेंस भी निकल आएगा, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 75 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें आरंभिक चाल पूछी है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई? 75। कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। कितने का भाई? 3 घंटे का समय। लिख देता हूँ भाई, 3 घंटे क्या समय है, ठीक है। आगे क्या बताया इसने? यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो इस यात्रा में उसे 45 मिनट अधिक लगते हैं। पहले कितना समय लग रहा था? 3 घंटे। अब कितना लग रहा है भाई? 3 घंटे 45 मिनट। अब बताना क्वेश्चन से को समझे नहीं समझे? क्या क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस चेंज हो रही है? डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। उसने क्या बताया? जो दूरी 3 घंटे में वही दूरी अब कितने में हो रही है? 3 घंटे 45 मिनट। क्यों? क्योंकि जो चाल है पहले से कितनी घटा दी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो जो 69वां क्वेश्चन था उसी की तरह है कि नहीं? डिस्टेंस क्या? कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट तो क्या करेंगे? स्पीड और टाइम का रेशियो बदल देंगे, पलट देंगे। तो देखना पहले आप इस 3 घंटे 45 मिनट को इससे भी घंटे में चेंज कर लो। क्यों? ये जो हमारा समय घंटे में, तो इसे भी घंटे में बना लो। तो देखना इस 45 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग 15 से 3 और 15 से 4, यानी कि 3/4। इसे लिख सकते हैं 3 सही 3/4। इस 45 का मिनट का क्या मतलब? 3/4। 4 3 12, 12 3 कितना? 15/4 घंटे। कितना भाई? 15/4 घंटे। ये हमारा समय निकला है। स्पीड क्या होगी भाई? क्या बताया मैंने? डिस्टेंस कैसे? कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड बदल जाएगी, यानी कि 15/4 और कितना हो जाएगा? 3। अब रेशियो बना दो। तो देखना ये 4 खत्म करना, तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 4 से यहाँ भी कर दो, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, और देखेंगे 3 से कट भी जाएगा कितनी बार? 5 बार, यानी स्पीड का जो रेशियो निकलेगा 5 रेशियो कितना निकलेगा? 4, ठीक है। अब एक चीज बताना, स्पीड का रेशियो बना लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। पहले स्पीड कितनी थी? 5, और अब कितनी होगी? 4। तो बताना पहले से कितनी कम होगी भाई? पहले से 1 कम होगी। और क्वेश्चन के अंदर कितनी? 12 कम होती है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। यहाँ कितनी? पहले से कितनी कम होगी? 1 कम होगी। 5 से कितनी होगी? 4, यानी इस 1 की वैल्यू कहाँ मल्टीप्लाई कर दें? यहाँ कर देंगे। 12 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा? 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ 4 में करेंगे कितना? 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब वह 3 घंटे पहुँचती है तब उसकी स्पीड 60 थी, और जब 15/4 घंटे या फिर 3 घंटे 45 मिनट पहुँचती है तब उसकी स्पीड कितनी थी? 48 किलोमीटर पर। तो देखना पहले से क्या 12 किलोमीटर कम है? वही है। क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्टेंस पूछे ना, कि उसकी स्टेशनों के बीच की दूरी। तो देखना डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, तो आपकी इच्छा में चाहे तो स्पीड इसे ले लो और चाहे इसे ले लो। अगर आप स्पीड इसे लेंगे तो टाइम ये लेना पड़ेगा, अगर स्पीड इसे लेंगे तो टाइम ये लेना पड़ेगा। तो मैं इसे ले लेता हूँ भाई, ठीक है। तो देखना 60 स्पीड है, कितनी? 60 है, और टाइम कितना भाई? टाइम कितना? 3 घंटे। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। तो देखना भाई आसान क्वेश्चन था कि नहीं था ये? तो देखना भाई 76 क्या कहता है?
76 कहता है एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है ट्रेन की वास्तविक गति थी। तो देखना ये क्वेश्चन अलग है, वहाँ क्वेश्चन में 2 समय ज्ञात थे, यहाँ समय नहीं दिया, बस ये बताया कि 30 मिनट कम लगती है। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों ही कैसे अलग है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस दे रखी कितनी 90 किलोमीटर है और ट्रेन की वास्तविक गति पूछी यानी कि स्पीड पूछी है। तो एक चीज़ बताना, क्या आपको पहले वाला समय ज्ञात है कितना समय लग रहा है, वो भी समय भी ज्ञात नहीं, बस इतना बताया पहले से 30 मिनट कम लगता है, लेकिन पहले वाला समय भी तो नहीं पता। तो स्पीड तो मान ली मैंने एस, स्पीड कितनी मान ली भाई एस, और टाइम क्या मान लिया मैंने भाई टी, यानी 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसकी चाल एस थी और टाइम कितना था टी था। तो बताना समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी 90 किलोमीटर और चाल कितनी भाई एस। अब इसने क्वेश्चन में क्या बताया कि यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, पहले स्पीड कितनी थी एस थी, अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो बताना अब जो उसकी चाल होगी वो कितनी हो जाएगी। समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी तो वही है 90 और चाल कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें यानी कि s + 15। लेकिन समय टी थोड़ी ना, समय भी बदलेगा। समय उसने क्या बताया 30 मिनट कम लगता है। तो देखना भाई 30 मिनट कम लगता है, तो देखना ये जो समय हमारा ये टी में किलोमीटर है तो समय जो मानूंगा वो भी किस में मानूंगा टी आवर यानी घंटे मानूंगा। तो देखना टी माइनस कितना समय कम लगता है 30 मिनट। तो देखना 30 मिनट को घंटे में चेंज कर लो, तो घंटे में जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 से भाग लगा देंगे, 30 से कम 30, 30 से 60 यानी कि 1/2 घंटे समय कम लगता है। पहले जो भी समय लगा उससे 1/2, पहले समय मैंने क्या माना टी घंटे, अब 30 मिनट कम यानी 1/2 घंटे, टी - 1/2। आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी ट्रिक भी है लेकिन ट्रिक आपकी बाई ऑप्शन काम करती है और ये भी आपको बाई ऑप्शन ही करना है, तो फिर उस ट्रिक का फायदा क्या भाई, ठीक है। अब देखना हमें निकालना क्या, हमें स्पीड पूछे क्वेश्चन के अंदर, टाइम नहीं पूछा, तो हमें टाइम को खत्म करना है। टाइम कैसे खत्म होगा, तो देखना टाइम टी बराबर कितना 90/s, तो यहाँ वैल्यू रख दो भाई 90/s - 1/2 बराबर हो जाएगा 90 + s + 15। तो देखना भाई इस 90/s + 15 उधर ले आओ, 90/s तो है ही है, माइनस ये तो प्लस का इधर आएगा माइनस का, अपॉन 90 अपॉन कितना s + 15 और इसे ले जाओ इधर, तो ये किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा 1/2। तो देखना या तो आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, s की वैल्यू निकालो आपका आंसर निकल आएगा, लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है बाई ऑप्शन जाना है, क्या करना है बाई ऑप्शन, और जो मैं ट्रिक बता रहा था उसमें भी बाई ऑप्शन जाना है, ठीक है। तो देखना ट्रिक ने इसी वजह से नहीं बताया कि वो भी बाई ऑप्शन है ये भी बाई ऑप्शन है, तो इसमें भी कोई टाइम खास ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देखना क्या करेंगे, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, बाई ऑप्शन करना या फिर आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है कितना भी 45 दे रखा है। तो देखना अगर s की वैल्यू 45 रखें क्या हमारा 1/2 आ जाएगा, अगर 1/2 आ गया तो हमारा ऑप्शन सही है, अगर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखना भाई 90 और s की जगह कितना लिख लिया मैंने 45, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 90 और डिवाइड बाय कितना 45 माइनस 90 अपन कितना s + 15 और s + 15 यानी कि s कितना माना 45 और 45 और 15 कितना हो जाएगा 60। इसे सॉल्व करना 45 से कट जाएगा 2 बार और 0 से 0, 3 से 3 बार और 3 से 2 बार यानी 2 - 3/2। इसे सॉल्व करना 2 को 2 ने 4 और 4 में से 3 क्या 1 यानी कि 1/2। आप देखेंगे बराबर कितना 1/2। अगर यहाँ 1/2 नहीं आता तो हम फिर अगला ऑप्शन चेक करते, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको भाई ये बाई ऑप्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ज़्यादा आसान है। क्या कहता है भाई, अच्छा इसका हाँ फर्स्ट ऑप्शन हो गया ना, हाँ ठीक है। क्या कहता है भाई एक रेलगाड़ी A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर और B से A तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। इस पूरी 2 तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल। तो देखना पिछले चैप्टर में बताया था मैं, A से B 2 पॉइंट मान लिया A और B, A से B और फिर B से A, यानी कि आने और जाने में जो दूरी तय की वो बराबर की है, जितनी दूरी जाने में और उतनी ही दूरी आने में बराबर दूरी तय की। और जब बराबर दूरी तय करे, जब कोई व्यक्ति या गाड़ी 2 बराबर दूरियां तय करे, तब मैंने आपको औसत चाल निकालने के लिए क्या बताया था, एवरेज स्पीड क्या बताया था
2 इंटू दोनों जो स्पीड दे रखी है उनका गुणनफल, और चाल कितनी दे रखी है 60 और 40, यानी कि 60 इंटू 40 अपॉन दोनों चाल का योगफल, योगफल कितना 60 और 40 यानी कि प्लस 60 और 40। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, ठीक है। तो कितना आएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन कितना 60 और 40 कितना आ जाएगा 100, जीरो कैंसिल है, 2 गुणा 6 12, 12 गुणा 4 कैंसिल, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा 78, जो कि ये भी भाई क्वेश्चन कैसा आपका सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। औसत गति पूछे इसमें भी, ये भी भाई बराबर दूरी तय करता है ना। एक रेलगाड़ी हावड़ा से वर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटती है, यानी जितनी दूरी तय जाने में और उतनी दूरी आने में तय की है, तो एवरेज स्पीड वही निकलेगी जो हमने अभी निकाली थी। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, ध्यान से समझना क्या कहता है। 2 रेलगाड़ियाँ एक साथ स्टेशन से छूटती हैं, प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर और दूसरी उत्तर की ओर जाती है। तो देखना इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझना आप, ये हमारा क्या होगा पूरा होगा ईस्ट, ठीक है, ये पश्चिम वेस्ट, ये उत्तर नॉर्थ और ये दक्षिण यानी कि साउथ। इस तरीके से क्वेश्चन को समझना भाई। क्या बताया इसने, प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जाती है, पहली जो गाड़ी है किधर जाती है पश्चिम की ओर, वेस्ट की तरफ, पश्चिम है, यानी मैंने मान लिया गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई और इधर आती है, और मैंने मान लिया यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ तक इधर आती है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे और ले लेता हूँ पॉइंट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या बताया, और दूसरी उत्तर की ओर, ये गाड़ी जो पश्चिम की ओर जाती है पहली है, और दूसरी कहाँ आती है उत्तर की ओर, यानी इधर, यहाँ से इधर, ठीक है, उत्तर की ओर। अब देखना क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, प्रथम गाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। कौन सी वाली, प्रथम गाड़ी। प्रथम गाड़ी कौन सी थी, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है भाई, ज़्यादा है। ये नहीं पता कितनी है, लेकिन ये पता है इसकी जो भी है उससे ज़्यादा है। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो बताना ये दूरी भी ज़्यादा तय करेगी, ठीक है। आगे क्या बताया, यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियाँ 50 किलोमीटर की दूरी पर हों तो प्रत्येक गाड़ी की औसत गति, अब इन दोनों के बीच में जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई 50 किलोमीटर, कब 2 घंटे बाद, यानी ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई कितने घंटे में 2 घंटे में, और ये गाड़ी यहाँ से आ गई कितने 2 घंटे में। 2 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी बताना, 2 घंटे बाद इन दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी हो कौन सी हुई, यही तो दूरी निकलेगी इन दोनों के बीच की भाई, यही तो होगी भाई इन दोनों, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ से यहाँ आ गई, तो इन दोनों के बीच की दूरी यही तो, और कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर, कितनी 50 किलोमीटर। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के अंदर पूछा है प्रत्येक की, क्या पूछ रहा है वो, प्रत्येक गाड़ी की औसत गति, चाल निकालनी प्रत्येक की, इसकी और इसकी बताना। चाल निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, चाल निकालने के लिए क्या चाहिए, दूरी बट्टे समय। तो आपके पास समय तो ज्ञात है कि ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा लिया और इसने भी यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे, लेकिन हमारे पास दूरी ज्ञात नहीं है, डिस्टेंस ज्ञात नहीं है, तो डिस्टेंस कैसे निकालें। देखना अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है तो आपको जरूर याद होगा भाई। तो देखना ये हमारा कैसा त्रिभुज है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज। ये क्या भाई आपका, ये लंब है परपेंडिकुलर, और ये क्या भाई आधार बेस है, और ये क्या का हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। लंब आधार और कर्ण, आपके लिए कर्ण ज्ञात है, आपको लंब और आधार निकालना। तो देखना मैं आपको इससे बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं इसे ट्रिक से बता रहा हूँ। तो देखना कुछ ट्रिपलेट होती हैं, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री शायद पढ़ी हो और नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा डिटेल में, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो देखना ट्रिपलेट, ट्रिपलेट यानी कि कोई भी 3 भुजाएं, जैसे 3 4 5, ठीक है, या फिर 8 8 15 और ये 17। ट्रिपलेट का क्या मतलब, जैसे ये 3 भुजा दे रखी है किसी त्रिभुज की, अगर ये 3 भुजाएं, और भी बहुत सारी हैं, बस समझाने के लिए मैंने यही 2 ली हैं, बहुत सारी ट्रिपलेट है। तो ये अगर आपको भुजा दिखाई देती है, इसका मतलब आपका जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, समकोण होगा। और यहाँ जो सबसे बड़ी भुजा जो दिखाई दे रही है वो आपको क्या होगा, कर्ण होगा, यानी कि ये वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा, यानी जैसे 3 भुजा 3 4 5 त्रिभुज समकोण होगा, और ये सबसे बड़ी भुजा ये हमारी किसकी होगी, कर्ण की वैल्यू होगी, किसकी, कर्ण की। और इनके जो गुणज होंगे
इनके जो मल्टीपल होंगे उनके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा वो भी कैसे बनेगा, समकोणी बनेगा। तो देखना 3 का गुणज क्या हो सकता है, 3 का गुणज 6 हो सकता है, 8 और ये 10। भाई सब में 2 2 गुणा, 2 3 6, 2 4 8, 2 5, इनके गुणज हैं कि नहीं, और भी गुणज बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखना मुझे 50 चाहिए, तो बताना यहाँ ये 3 4 5 जो दे रखा है वो कहाँ से 50 बनेगा। देखना यहाँ अगर मैं प्रत्येक में 10 से गुणा कर दूँ, 10 3 23, 10 चौके 40 और 10 पंजे 50। भाई 3 के गुणज हैं कि नहीं, 3 के मल्टीपल हैं कि नहीं है भाई। 3 का 10 30, 4 10 40, 5 10 50। आप देखेंगे सबसे बड़ी भुजा क्या 50, और ये क्या होगा हमारा कर्ण, यानी कि 30 और 40 से भुजा होंगी। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें 30 कौन सी और 40 कौन से है, ये भी आसान है पता करना। कैसे, स्पीड किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। अगर स्पीड इसकी ज़्यादा है तो दूरी भी तो यही ज़्यादा तय करेगी, दूरी भी तो यही ज़्यादा तय करेगी, यानी कितनी दूरी तय करेगी, ये 40, यानी ये डिस्टेंस निकलेगी 40 और इधर वाली निकलेगी 30। क्वेश्चन सॉल्व, बस क्वेश्चन नहीं। क्या निकालनी, स्पीड निकालनी। तो देखना पहली गाड़ी की यानी कि S1, पहली गाड़ी की जो स्पीड होगी कभी डिस्टेंस अपॉन 40, टाइम, जल्दबाजी में बोला हूँ, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। तो देखो डिस्टेंस 40, टाइम कितना 2, यानी कि स्पीड निकलेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, S2, कितनी डिस्टेंस है भाई 30, और टाइम कितना दे रखा है 2 घंटे, यानी कि इसकी स्पीड निकलेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सॉल्यूशन है। तो बहुत छोटा सॉल्यूशन, ये जो मैंने बताया ना आपको समझाने के लिए, तो मैं बहुत जल्दी सॉल्व इसे कर सकते हैं। कब, ये ट्रिपलेट आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है, परेशान नहीं होना है। यानी कि कितना कितना आ रहा हमारा 20 और 15, यानी कि हमारा कौन सा भाई सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 79 का। अब हमारा है भाई लास्ट क्वेश्चन, और हमने ये चैप्टर भी भाई कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और उम्मीद करूँगा भाई आपको जो है चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो देखना लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है भाई, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में, 4 घंटे में, कितनी भाई 180 किलोमीटर। आगे क्या बता, दूसरी ट्रेन यही दूरी कितनी 180 किलोमीटर और कितने 1 घंटे कम समय में तय करती है। इसने कितने में 4 घंटे में, और जो दूसरी गाड़ी है यही दूरी 1 घंटे कम, इसने 4 घंटे, तो इसने कितना लिया हुआ 3 घंटे, यानी 3 घंटे में कितनी करते हैं 180 करते हैं, 180 किलोमीटर। क्वेश्चन के अंदर क्या बताया, इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर, इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर निकालना, डिफरेंस निकालना। तो बताना अगर ये 4 घंटे में 180 चलती है तो बताना 1 घंटे में कितनी चलेगी, 1 घंटे में। तो क्या करेंगे, इस 4 का 180 भाग लगा देंगे, कितना आएगा 45 किलोमीटर। अगर इसका निकालूं 1 घंटे में कितनी चलेगी, तो आप देखेंगे इस 3 का 60, 180 भाग लगा दिए, कितना 60 किलोमीटर। ये चलते 1 घंटे में 45, एक चलते 1 घंटे में 60। इसने पूछा 1 घंटे में इन दोनों के द्वारा जो दूरी का तो डिफरेंस कितना 1 घंटे का, इसने चले 60, इसने 45, अंतर पूछा डिफरेंस। तो 60 ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दो, 60 माइनस 45 यानी कि 15 किलोमीटर का अंतर। बस यही क्वेश्चन, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो दोस्तों हमने चैप्टर तो कर लिया कंप्लीट, है ना। यानी कि आपका जो ऑप्शन है कौन सा भी कितना आ रहा है 15 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाई वो पसंद आया, मैंने जो भी पढ़ाया अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।